एक भगवत भक्त हुए रैदास, नाम सुना हुआ आपने। ये उन्होंने शब्द है, उनका मन चंगा कठौती में। रैदास जी थे, इनकी जो पिताजी थे इनकी संतान नहीं हुई, रैदास जी का जन्म नहीं हुआ था तब। उस समय काशी के विद्वान संतों में रामानंदाचार्य जी का नाम था। अब जो भी उनके पास में जाते लोग और वहां पत्र पुष्प फल लेकर के जाते और अर्पण करके आते, मनोइच्छित फल पाते। अब ये रैदास जी के पिताजी चर्मकार थे, छोटी जाति के थे। इन्होंने एक पड़ोसी व्यक्ति जाते थे, ब्राह्मण थे, उनसे कहा महाराज संत भगवान के चरणों में मेरी ये फल निवेदित कर देना। वो फल लेकर के गए और संत भगवान रामानंदाचार्य जी के चरणों में निवेदन कर दिया। नियम है, संत के दरवाजे जाओ, भगवत कथा में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ या अपने आचार्य के यहाँ जाओ या रिश्तेदारी मेहमान के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। संत के यहाँ गए, संतों का एक काम होता है, उनको जो प्रसादी दे दी जाती है वो अपने पास संत कुछ नहीं रखते, सब बांट देते। उसमें से जो फल लेके गए, 2 फल भगत जी को दे दिए। भगत जी ने वो फल लेके गए, एक रैदास जी के पिताजी को दिया और एक स्वयं ने ले लिया। और वो संत प्रसादी अपनी धर्म पत्नी को खिलाया। भगवत कृपा से उनके यहाँ रैदास जी का जन्म हो गया। रैदास जी का जन्म हो गया तो जन्म से ही भगवत भक्त हो गए। भगवान का खूब भजन संकीर्तन करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो रामानंदाचार्य जी महाराज पधारे। अब तो काशी में हल्ला हो गया, अरे अरे देखो इस रामानंदाचार्य की कैसी बुद्धि खराब हुई, अरे चर्मकार के यहाँ गए, चर्मकार के यहाँ। बोले गए क्यों थे? क्योंकि रामानंदाचार्य जी के फल के प्रभाव से ही रैदास जी का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में ये 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। कोई अपकृत कर्म हो गया, इसलिए अब की बार ये शुद्ध जाति में आ गए, चर्मकार के आ गए। अब पूर्व जन्म के संस्कार थे तो बालक जब से पैदा हुआ है, आज 21 दिन हो गए, ये दूध पानी नहीं करता। संत पधारे, लोगों में चर्चा का विषय बना। पर संतों को एक स्वभाव होता है, अगर उनके ऊपर कोई फूल चढ़ा दे तो भी वो ऐसे रहते हैं और कोई पत्थर मार दे तब भी ऐसे रहते हैं, सम परिस्थिति में रहते हैं। बालक को गोदी में लिया, रे माने राम और दास माने भगत। उन्होंने नामकरण किया, हे रैदास, हे राम के दास। अरे पूर्व जन्म का कुछ अपकृत्य हो गया है, इस कारण ये जन्म मिला है। लेकिन जन्म मिला है तो भगवत भजन करने का अधिकार हर योनि में होता है, हर प्राणी को होता है, हर जाति में होता है। तुम दुग्ध पान करो। संत आशीर्वाद मिला और रैदास जी ने दुग्ध पान किया। रैदास जी का काम था, चर्मकार का करते थे। एक उनके यहाँ कठोटा रहता था, उसी में जल भरा रहता था, बस करते रहते थे काम। एक बार उनके यहाँ एक नाथ जी पधारे और एक नाथ जी पधारे, वो आए रैदास जी के पास बैठ करके सत्संग करने लगे। एक नाथ जी ने कहा, अरे भैया इतनी देर के आए हैं, तुमने पानी तक की नहीं पूछी, अरे जल पिलाओ ना, प्यास लगी है। जिस कठौती में वो चमड़ा डुबोते हैं उसी में से जल पहुंच भर के लिया और बोले उनके कमंडल में डालो, लो आप पी लो। एक नाथ जी ने सोचा बड़ा पागल व्यक्ति है,
अरे चमड़े का पानी देता, बोला है लो पी लो, इसको थोड़ी सी भी अकल नहीं। अब जल पियाने उस कमंडल को लेकर के आगे पहुंची और कबीरदास जी के यहाँ पहुंचे। कबीरदास जी से कहा, देखो आज हम रैदास के यहाँ गए, कितना मूर्ख बनता है भगवान का भगत, उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन सा जल पिलाने का है और कौन सा नहीं। कबीरदास जी की बेटी थी कमाली, उसका नाम। ये जो कमाली थी लगभग 8-10 साल की रही। पिता कबीर की संगत करती थी तो वो गूढ़ शब्दों को जानती थी। कबीरदास जी की कविता बड़ी गूढ़ की है, हर को नहीं समझ पाता। कमाली ने जैसे ही ये चर्चा सुनी, बोले उन्होंने मुझे अपने उस कठौती का जल चमड़ी का जल मेरे इसमें कठौती में डाल दिया। कमाली आई और कमाली ने वो बाबा का कठौता लिया और उस जल को पान कर लिया। कबीरदास जी ने देखा, एक नाथ जी ने, बेटा ये तुमने क्या किया? नहीं, बोले पिताजी अब इन्होंने नहीं पिया तो मैं सोचती हूँ इस जल को मैं ही पी लूँ, मुझे प्यास लगी थी, अब नल से लेने जाना पड़ेगा, तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही है। कुछ समय व्यतीत हुआ और कमाली का विवाह हो गया और मुल्तान में उसका विवाह हुआ। अच्छा, जो पाकिस्तान में। एक नाथ जी घूमते घूमते गए और वहां जब पहुंचे, उन्होंने वहां मुनादी की, जो भी कोई मेरे इस कठौते को भर देगा मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा। पूरे मुल्तान वासी बाबा को बुलाएं, संत को भोजन कराने, सब कठौते को भरें पर कोई कठौता नहीं भर सकता। कमाली ने ये बात सुनी, अपने पति से निवेदन किया, अरे महाराज संत को अपने यहाँ बुला के लाओ ना, अपन उनको भोजन कराएंगे, बड़ा पुण्य होता है संत को भोजन कराने का। संत तो भगवंत स्वरूप होते हैं। कमाली का पति बोला, अरे तू बावली है क्या? अरे जब इतने धनाढ्य लोग उनके कठौते को नहीं भर सके तो हम निर्धन लोग कैसे उनका कठौता भरेंगे? कमाली बोली, आप लेके तो आओ ना। कमाली के घर पहुंची हैं और जैसे वहां पहुंचे और बैठे, कमाली घर से चावल बना करके लाई और ला करके संत के कठौते में डाल दी और जैसे ही एक मुट्ठी पके हुए चावल लाई डाले और हमारा वो कटोरा भर गया। आश्चर्य हुआ एक नाथ को, अरे देवी आप कौन हो? आज तक कोई संसार में मेरा कठौता नहीं भर सका, ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई? क्या तुमने ऐसा पुण्य कर्म किया? बोले महाराज क्षमा करना, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, ये तो आप संतों की जो प्रसादी मैंने पाई थी, ये तो उसी का चमत्कार है। काशी में जो जल पिया, काशी में जो जल पिया, आ पहुंचा मुल्तान। वो जो जल आपने पिलाया था कठौते का, वही आज यहाँ मुल्तान में आ गया। मैं कबीर की बेटी हूँ। और हरि कृपा से आपका पूरा हुआ है काम। बोले ये उसी जल का प्रभाव है। मैं कमाली अब तो संत को सोचा, एक नाथ जी सोचा, रे बाप रे, उस जल का इतना चमत्कार, इसका मतलब वो कोई साधारण जल नहीं था। इधर एक नाथ जी लौट करके गए, रैदास जी के पास पहुंचे, बोले बाबा बड़ी भूल हो गई, अरे वो जल जो आपने पिलाया था कठौता वाला वो तो दो। रैदास जी बोले, अजी साहब वो तो उसी समय जल था, गंगा जल था, लेकिन आज तो ये चमड़े का जल है, अब इसको चाहो तो कितना भी पी लो, कोई असर होने वाला है।
ये श्रद्धा का विषय है। इधर एक बार काशी नरेश को उनके बारे में पता पड़ा तो काशी नरेश उनके यहाँ पूजा करने आते, कभी कभी सेवा करने आते थे संधि। एक बार एक पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे थे और रैदास जी को पता पड़ा तो रैदास जी ने कुछ दक्षिणा द्रव्य लिया और लेकर के सन ब्राह्मण को दिया। बोले ये भेंट माँ गंगा को चढ़ा दो। ब्राह्मण देव रैदास जी की पत्र पुष्प भेंट लेकर के गए और माँ गंगा में चढ़ा दिए। गंगा जी में चढ़ाए उसी समय माँ गंगा का हाथ निकला और हाथ में एक कड़ा निकला और ब्राह्मण से कहा, बोले हे ब्राह्मण देव ये जो कड़ा है रैदास को जाके दे दें। उसमें अनमोल मणियां लगी थी, मोती लगी थी। अब उसको लेकर के ब्राह्मण देव की नीयत खराब हो गई। अब वो घर ले आए और घर लेकर के आए, सोचा इतना अमूल्य ये कड़ा है, वो तो भिखारी वो क्या करेगा, वो क्या जाने इसका मूल्य। ब्राह्मण गए और उस कड़े को मार्केट में बेच आए। रैदास जी ने पूछा कुछ मान्य प्रसाद दिया क्या? बोले कुछ नहीं दिया, बस तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली और मैं दे के आ गया। बस मार्केट में बेचा। जो सुनार था उसके मन भाव आया, ये कड़ा इतना वेश कीमती, तो भाई जितना वेश कीमती है तो ऐसा ही व्यक्ति तो धारण करने वाला भी तो हो। काशी नरेश के दरबार में गए और जाकर के राजा को अमूल्य भेंट अर्पित कर दी। राजा ने वह कड़ा अपनी धर्म पत्नी को दिया। पत्नी बोली एक ही, अरे दूसरा भी तो लाओ ना। बोले शोभा तो तभी बनेगी। बोले कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ द्वैत का सिद्धांत है निम्बार्क संप्रदाय में, बिना राधा रानी की कृष्ण की कोई पूजा नहीं। हाँ। ब्रज के भक्तों का भाव है जिस कृष्ण की राधा रानी के बिना जो कृष्ण दिखाई दे वो कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण तो बिना राधा की रहती नहीं। कहा श्याम राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, दोनों में भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। तो बोले महाराज दूसरा भी लाओ। अब राजा ने उस स्वर्णकार को बुलाया, भाई ये तुमने एक क्यों किया, एक और दो। बोले महाराज मेरे पास तो एक ही है, एक ब्राह्मण आपकी काशी के आए थे बीच में। अब उस ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण को बुलाया गया तो ब्राह्मण बोला, अजी साहब महाराज क्षमा करिए, मेरे अंदर पाप आ गया था, लोभ आ गया। लोभ का पाप का बाप होता लोभ। पाप आने के कारण गंगा ने जो कड़ा रैदास को देने के लिए दिया था वो मैंने मार्केट में बेच दिया। अब सब मिलकर के ब्राह्मण भी गए, सर के चरणों में गिर पड़े। कथा तो बहुत लंबी है। चरणों में गिर पड़े, संत ने क्षमा याचना की और राजा ने निवेदन किया, महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो एक कड़ा और मिल जाए तो रानी का आभूषण पूर्ण हो जाए। उसी समय रैदास जी ने माँ गंगा का ध्यान किया और कठौती में हाथ घुमाया और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे गंगा माँ, यदि मैंने प्रभु की अर्चना सेवा की हो तो मुझे आप प्रसादी स्वरूप प्रदान करें। और जैसे उस कठौती में हाथ घुमाया और उसमें से वो कड़ा आ गया। तो महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा।